हेलो स्टूडेंट, आप लोग का रेयर मैथ के इस क्लासेज में स्वागत है। मैं अजीत चौबे आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, जो कि क्लास 10th का है। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। तो कैसे हैं आप सब? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर और कमेंट करना जारी रखें। यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट कोशिश करके देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है कि यूट्यूबर कोशिश कर सकता है, लेकिन आप लोग सहयोग करेंगे तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ए ओ बी सी कोई रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए दिया है 0 3, ओ दिया है 0 0 और बी दिया है 5 0। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमको डायगोनल का लेंथ बताना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल हम बनाते हैं। तो ए ओ बी सी एक रेक्टेंगल है जिसमें ए की वर्टिसेस दी हुई है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 3, ओ का दिया हुआ है 0 0, बी का दिया है 5 0 और सी का नहीं दिया है। तो हमें डायगोनल लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल सेम होते हैं। तो अगर हम एक डायगोनल भी निकाल लें तो दूसरे डायगोनल के बराबर होगा, और हमें लेंथ ही निकालना है डायगोनल का। तो ए और बी को अगर हम मिलाते हैं तो ये डायगोनल बनेगा, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर लेंथ निकाल लें तो हमको डायगोनल का लेंथ पता चल जाएगा, जिसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है। ए की कोऑर्डिनेट 0 3 है और बी की 5 और 0 है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला ए बी इजकल टू है रूट में, अगर ये x1 x2 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हम जानते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर वैल्यू पुट करें तो x2 के जगह पे 5 है, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 के जगह 0 है, 0 माइनस 3 यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अगर 25 में 9 जोड़ दिया जाए तो 34 आ जाएगा। तो रूट 34 डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ डिस्टेंस बिटवीन 3 and k and 4 and 1 इज रूट 10। तो हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है 3 और k है एक वैल्यू, और एक वैल्यू है 4 और 1। तो ये x2 है तो ये y2 है, और ये x1 है ये y1 है। तो हमारे पास फार्मूला है रूट में x2 यानी 4 माइनस 3 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है कि उनके बीच का डिस्टेंस 10 है। k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, k की वैल्यू। तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पे ये 4 माइनस 3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 4 माइनस 3 का किया जाए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो 1 प्लस k स्क्वायर। इसको एक्सपेंड क्या करना है, इसको ऐसे ही रखते हैं 1 प्लस 1 माइनस k 1 माइनस
के का स्क्वायर ही रखते हैं, क्योंकि इधर 1 आ जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर रूट ले लें तो 1 माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3 आएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी, अगर के 3 माइनस रखें तो ये हो जाएगा के की वैल्यू 1 प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा, अगर प्लस रखें तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2, यानी के की वैल्यू आ जाएगी 4 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1,5 एंड बी 4,5 कट द वाई एक्सिस। तो जो हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो लाइन सेगमेंट का, जो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी के, और जो कोऑर्डिनेट हो वो वाई एक्सिस पे हो, कट्स द वाई एक्सिस, यानी वो पॉइंट कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। तो हम वैल्यू वाई एक्सिस पे हम कोऑर्डिनेट लेट द कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं कि 0 और वाई है, यानी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ए है और ये बी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको निकालना है पी। ए की वैल्यू दी हुई है 1,5 और बी की वैल्यू दी हुई है 4, 6 4 और 6। तो हम कोऑर्डिनेट इसका मान चुके हैं 0 और वाई है। तो हम जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों क्या होंगे, ए बी पी इजकल टू ए पी हो जाएगा, ए पी इजकल टू बी पी। हम ए पी निकालने और बी पी भी निकालने, दोनों बराबर होंगे। तो ए पी निकालेंगे तो ए पी इजकल टू हो जाएगा ए पी इजकल टू हो जाएगा रूट में 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का 5 माइनस वाई का स्क्वायर। और बीपी निकालें तो बीपी इजकल टू हो जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। और ए पी और बी पी दोनों बराबर हैं तो हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। रूट में रूट हट जाएगा, स्क्वायर लें तो 1 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, यानी 2 इंटू 5 इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, 36 भी लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई। अब ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर और 16 ये ऐड हो जाएगा,
ये 26 हो जाएगा इधर, अब माइनस 10y इजकल टू हो जाएगा 36 और प्लस कर दें 16 तो 52 आ जाएगा। प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस, माइनस साइन 12y। अगर हम इसको y को उधर ले जाएं, 26 को इधर लाएं, तो ये हो जाएगा 12y माइनस 10y इजकल टू हो जाएगा 52 माइनस 26। घटाएंगे तो 26 आएगा, ये 2y आएगा, तो y इजकल टू आ जाएगा 13। यानी कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, कोऑर्डिनेट वो 0 और 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द पॉइंट 3 और एंड a लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटेड 2x माइनस 3y इजकल टू 5। CBSE बोर्ड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले ये पॉइंट दो जो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट 3a लाइज ऑन द लाइन, जब वो लाइन पे लाई करते हैं ये कोऑर्डिनेट, तो हमको x के जगह पे 3 और y के जगह पे 1 रख सकते हैं। तो 2x माइनस 3y इजकल टू 5 दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू a इजकल टू 5, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इधर आया तो 5 माइनस 6 हो गया, माइनस 3a हो गया, तो माइनस 3a इजकल टू हो गया माइनस 1, तो a इजकल टू हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट P 6 B माइनस 2 Q माइनस 2 6 इज 2 माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। अब तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, तो हम P और Q का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अपान 2 और b माइनस 2 प्लस 4 अपान 2 इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से तो वैल्यू वही आ रही है, 2 ही आएगी। ये 6 में से माइनस 2 घटेगा तो 4 होगा, 4 अपान 2 2 ही आएगा, तो ये तो सही है। लेकिन b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये y के कोऑर्डिनेट को हमको लेना होगा, यानी b माइनस 2 प्लस 4 अपान 2 इजकल टू माइनस 3। तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b और ये माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 2, और ये 2 इंटू 3 माइनस 6 हो जाएगा, तो b इजकल टू हो जाएगा माइनस 6, और ये 2 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस 8 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। तो हमको पता है कि सेंट्रॉयड इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये सेंट्रॉयड का फार्मूला होता है। तो हमको ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, तो 0 प्लस 8 प्लस 4 अपान 3। इसी तरह ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 6 अपान 3। तो 8 प्लस 4 कर देंगे तो 12 अपान 3 हो जाएगा, और 3 और 6 जोड़ देंगे तो 9 अपान 3 हो जाएगा। तो ये हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। 3 से 1 कट करें तो 4 आ गया, 3 से 9 को कट करेंगे तो 3 आ गया, यानी 4 और 3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, सेकंड टाइप का है ये। फर्स्ट टाइप के 7 क्वेश्चन ही थे। तो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट है, वो इस
3, 5 और 7, 1 से इक्वी डिस्टेंस पे है। इट मीन्स अगर ये P लेट द पॉइंट P हम मान ले रहे हैं वो पॉइंट P है जो इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस 2.35 एंड 7, 1, यानी 7, 1 और 3, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे इक्वी डिस्टेंस वो P पॉइंट है। तो अगर ये A है और ये B है तो AP इजकल टू BP, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि फार्मूला अगर हम पुट करें तो P का अगर हम फार्मूला निकालें AP तो आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, यानी AP का स्क्वायर करेंगे तो BP का स्क्वायर है। और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में। तो हम स्क्वायर कर दिए तो रूट हट गया, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो इसको हम एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5y इजकल टू हो जाएगा, इधर एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7x और ये एक्सपेंड होगा तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो गया और ये 9 है और ये 25 है, ऐड हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, 34 और ये आ गया आपका माइनस 6x और ये माइनस 10y इजकल टू हो जाएगा 49 और 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 14x और ये माइनस 2y। अगर इन दोनों को उस साइड ले जाएं और नंबर को इधर लाएं तो ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 10y और ये माइनस 14 है तो इधर आगे 14x हो जाएगा प्लस में और ये भी माइनस में है तो ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 50 हो गया और वो 34 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 34 हो जाएगा। इसको अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा 8x और ये माइनस हो गया माइनस 8y इजकल टू हो जाएगा 16, या अगर 8 कॉमन कर दें तो x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 16, तो x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 16/8 इजकल टू 2, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। ये x और y के बीच में रिलेशन हो जाएगा कि x माइनस वाई इजकल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 4, 6 माइनस 2, 5 और माइनस 2, 7 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको चेक करना है तो हम सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जानते हैं कि दो साइड बराबर होते हैं। अगर ए बी सी 3 साइड हैं और ए का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 6, बी का हो गया -2, 5 और सी का हो गया -2, 7, तो हम अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लें तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई दो साइड इक्वल होंगे और दो साइड इक्वल होने की वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी, तो डिस्टेंस ए बी इजकल टू हो जाएगा
4 माइनस रूट में 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये 37 आ गया रूट में ए बी। और बी सी निकालते हैं, बी सी इजकल टू हो जाएगा BC इजकल टू -2 प्लस 2, यानी ये रूट में जाएगा तो -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर यानी ये 2 आ गया। BC की वैल्यू आ गई 2, और AC की वैल्यू निकालें, AC इजकल टू हो जाएगा 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये 7 और 6 है तो 7 माइनस 6 हो जाएगा प्लस 7 माइनस 6 का स्क्वायर। तो अगर हम निकालते हैं तो ये 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, और 7 माइनस 1 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यानी ये आ गया 37, यानी ये रूट 37 है, ये भी रूट 37 है, और ये आ गया 2, तो ये और ये साइड दोनों बराबर हो गए, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 4 वर्टिसेस दिए हैं पैरेललोग्राम के, तो बताना है कि उनकी वैल्यू x और y, इसमें कोऑर्डिनेट में x और y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम में जो वर्टिसेस हैं A B C D 4 वर्टिसेस हैं, तो एक का दिया है 5 3, एक का दिया है 6x, एक का दिया है y 4, और एक का दिया है 2 और 1। अगर हम पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट, तो वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा इसका मिड पॉइंट निकालें और इन दोनों का तो सेम आएगा। तो अगर इसका मिड पॉइंट निकालें A और C का, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC और BD का मिड पॉइंट होगा, तो AC का मिड पॉइंट 5 प्लस y, 5 प्लस y अपान 2, 5 प्लस y अपान 2, और इधर का है 6 इज इक्वल टू होगा 6 प्लस 2 अपान 2। x का कोऑर्डिनेट जो ये होगा 5 प्लस y अपान 2, 2 प्लस 6 अपान 2 भी वही होगा, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और y इजकल टू हो जाएगा 6 और 2 जोड़ेंगे, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह इसका मिड पॉइंट लें, x है तो 3 प्लस 4 x प्लस 1 अपान 2, x प्लस 1 अपान 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपान 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपान 2, 3 प्लस 4 अपान 2, तो 2 से 2 कट गया, x इजकल टू 3 प्लस 4 7, -1 हो गया तो 6 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट है L 9 2 और y n 3 6 इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर C। अगर किसी सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है, एक L और एक N है,
इसके कोऑर्डिनेट हैं 9 2 और इसके n के कोऑर्डिनेट हैं 3 6। तो हमको फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है। तो सबसे पहले हम ln को निकाल लेते हैं। तो ln निकाल लेंगे, जो हमको डिस्टेंस आएगा वो होगा डायमीटर और उसका हाफ कर देंगे तो हमको रेडियस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस ln इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 3 रूट में 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस यानी 6। 9 - 3 दिए हैं तो ये 2 - 6 कर देंगे, 2 - 6 का स्क्वायर। तो 9 - 3 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 - 6 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, रूट में हो जाएगा। तो रूट में आ जाएगा 52 आ जाएगा, यानी 2√13 आ जाएगा। 2√13 इसका डायमीटर निकलेगा। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस इजकल टू डायमीटर का हाफ डायमीटर अपान 2 यानी 2√13/2 कर देंगे तो 2 से 2 कट गया, रूट में 13 यूनिट आ गया रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट PQ इजकल टू QR वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ PQR दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। यानी अगर हम फिगर ड्रा करें तो यहाँ P है, मिड में Q है और ये R है, तभी तो PQ इजकल टू QR है। ये और ये बराबर हैं। P का रेस्पेक्टिवली दिया है, यानी P का कोऑर्डिनेट है 6 - 1, Q का है 1 3 और R का है x 8। यानी हमको PQ इजकल टू दिया है QR। तो हम डिस्टेंस निकालें PQ के बीच का, इनका डिस्टेंस निकालें तो ये हो जाएगा, यानी इसको पहले स्क्वायर में कर देते हैं। PQ का स्क्वायर इजकल टू QR का स्क्वायर, तो आसानी से हो जाएगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ये x2 है, x2 - x1, x2 यानी 1 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 है तो +1 हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर, यानी 1 - 6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर इजकल टू, इसको एक्सपेंड करते हैं तो x² प्लस 1 - 2x और ये हो जाएगा 8 - 3 यानी 5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कट हो जाएगा, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 होगा और 5 का स्क्वायर भी 25 होगा। तो 25 से 25 कट गया और ये आ जाएगा x² यानी 4 का स्क्वायर 16 इधर लाएं तो ये हो जाएगा x² - 2x और ये +1 है और -16 आ जाएगा तो इजकल टू 0। तो x² - 2x -15 इजकल टू 0। हमको अगर इसको स्प्लिट करें तो 3 और 5 के रेशियो में होगा, जिसमें 5 बड़ा होगा। तो x² - 5x -15, 5x - 3x प्लस 3x और -15 इजकल टू 0 होगा, क्योंकि -5x + 3x -2x होगा और इसको हम x² x कॉमन लें इसमें, इस वाले में, तो हो जाएगा x - 5
और इसमें 3 कॉमन लें तो x माइनस 5 इजकल टू 0 हो जाएगा। यानी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5, कॉमन लेंगे और ये बच जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा इजकल टू 0। यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस में और माइनस में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2, -3 एंड 3 एंड 7 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। हमें 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, -2, -3 और 3 एंड 7। इन 2 कोऑर्डिनेट से एक लाइन सेगमेंट बना है, तो डिवाइड बाई वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले तो हम ये -2, -3 कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 3, 7, और इन 2 कोऑर्डिनेट के बीच में को डिवाइड किया गया है कोऑर्डिनेट को। तो कोऑर्डिनेट को हम मान ले रहे हैं k रेशियो 1 में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 और y होगा, क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो y एक्सिस के लिए x एक्सिस का मान 0 हो जाता है, तो कोऑर्डिनेट 0 और y होगा। कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट 0 एंड y इज द कोऑर्डिनेट है विच ज्वाइनिंग द लाइन -2, -3 and 3 and 7 in k रेशियो 1। यानी ये इसको डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 में, तो हमको इस कोऑर्डिनेट को जानना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो m1 रेशियो x2 वाले रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाता है, और m2 रेशियो का x1 कोऑर्डिनेट x1 y1 से होता है। तो हम यहाँ पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसका कोऑर्डिनेट अगर ये पॉइंट O हो, ये P है और ये Q है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज इक्वल टू हो जाएगा k का मल्टीप्लाई 3 से, यानी k इंटू 3 -2 प्लस होगा, तो यहाँ माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन हो गया, और नीचे रेशियो को ऐड किया जाता है, यानी k रेशियो 1 है तो k प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा रेशियो हो जाएगा k नहीं 1 का -2 में मल्टीप्लाई होगा -3 में, और k का 7 में होगा, k का 7k हो जाएगा, 7k का 7 में, और 1 का -3 में, तो -3 अपान k प्लस 1, 7k -3 अपान k प्लस 1। अब हम जानते हैं कि ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है, यानी k 3k -2 अपान k प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 0, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 3k -2 इजकल टू 0, 3k इजकल टू 2, तो k इजकल टू 2/3। अगर हम वैल्यू पुट करें y एक्सिस में तो ये आ जाएगा 7k के जगह पे 2/3 -3 अपान k की वैल्यू है 2/3 और प्लस 1। तो हम 7 × 2 14 हो गया, और 3 × 3 9 हो जाएगा, तो 14 - 9 अपान 3 बड़ा फ्रैक्शनल, और 3 का 3 में तो 5/3। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, और ये 14 में 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और नीचे 5 है, तो 5 का 5 में डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई 1। यानी जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा 0 एंड 1, और k की वैल्यू हो जाएगी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
-3 यानी ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट है -3 -14 और बी का कोऑर्डिनेट है a -5। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 यूनिट है। तो हमको a और b दो पॉइंट, तो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं डिस्टेंस ए बी इजकल टू हो जाएगा रूट में ये x1 है तो ये x2 है, तो x2 a माइनस और प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 -5 प्लस 14 का स्क्वायर और ए बी की वैल्यू दी हुई है 9 यूनिट। तो ये 9 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा, ये a है यानी a +3 का स्क्वायर प्लस -5 है और प्लस 14 है, तो ये घट के 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, यानी ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो a +3 इजकल टू 0 यानी a इजकल टू आ गया -3, a की वैल्यू -3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। अगर हमको एक पॉइंट निकालना है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो अगर ए बी एक लाइन है जिसमें ए एक पॉइंट है जिसका -5 और 4 कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट है -1 6, तो हमें इक्वी डिस्टेंस पे स्थित एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ let the coordinate r e x y which is equidistant to, मान लेते हैं कि a और b के बीच में एक पॉइंट p है जो इक्विडिस्टेंस है a और b से, इक्विडिस्टेंस टू ए बी, जो a एंड b से इक्विडिस्टेंस पे है। तो हम अगर इस पॉइंट का AP और BP दोनों बराबर होंगे, हाँ, तो अगर हम डिस्टेंस देखें इक्वी डिस्टेंस हैं, देन AP इजकल टू BP या AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। तो हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो AP का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये अगर x2 है तो x2 x +5 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x +1 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, 1 का x +5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 × 5x +5 का स्क्वायर। इसी तरह y -4 का करें तो y स्क्वायर -2 × 4 × y माइनस का +4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x +1 प्लस y स्क्वायर -26 2 × 6 × y और +36। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा और 10x +25 -8y
प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस 12y प्लस 36। तो 36 प्लस 1 37 हो जाएगा और 2x उधर चला जाएगा और 25 और 16 को भी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस 8y इज इक्वल प्लस 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा इज इक्वल टू इसमें 37 हो जाएगा 2x माइनस 12y प्लस 37। तो 41 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 10x, x को x के पास ले जाएंगे तो 2x तो माइनस 8y और ये इधर जाके प्लस 12y हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 37 और माइनस 41। तो ये आ जाएगा 8x और ये माइनस 8 है 12 है तो प्लस 4y इजकल टू हो जाएगा माइनस 4। अगर इसमें से 8x प्लस 4y प्लस 4 इजकल टू 0, इसमें से 4 कामन कर दें तो 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस y प्लस 1 इजकल टू, ये तो होगा इक्वेशन। अब पॉइंट निकालना हो तो हमको क्या करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट है तो यहाँ -5 -1/2 और 4 + 6/2 यानी जो पॉइंट P है वो हो जाएगा -3 और 5। तो -3 और 5 तो पॉइंट हो जाएंगे जो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। और हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, अगर ये इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 है तो इससे हम x की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे तो y की वैल्यू वेरिएबल है तो y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। सो इक्वेशन says that infinite number of point we find हम पाते हैं। तो हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स में होंगे और इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट निकालना है तो हम A और B के बीच का पॉइंट P है तो उसका x की वैल्यू आ जाएगी -5 -1/2 4 + 6/2। तो इससे हमको निकल जाएगा पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एट विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 2√5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 7 - 4। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। तो अगर हम x एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं तो लेट कर लेते हैं कि x एक्सिस पे लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x0। हाँ, x एक्सिस पे जो पॉइंट लेंगे हम वो x तो रहेगा लेकिन y एक्सिस वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। तो उनका डिस्टेंस इस पॉइंट से इतना यूनिट है। तो अगर हम x एक्सिस पे एक पॉइंट ये लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट x0 है और दूसरा पॉइंट दिया है 7 - 4, तो हमको इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 2√5। तो सबसे पहले हम पॉइंट ले चुके हैं, लेट कर चुके हैं, x0 है तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस
डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -4 -0 का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस दिया है 2√5, यानी डिस्टेंस के जगह पर 2√5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 का स्क्वायर भी 16 ही आएगा, 16 लिख देते हैं 16। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 5 हो गया, 4 and 5 20 आ गया, और इधर आ जाएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16। तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट लें तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी अगर एक बार प्लस माइनस हम रखें तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू, अगर प्लस रखें तो 2 हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 7 इक्वल टू -5। तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अगर हम माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ -2 रखें तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2 -7, तो ये आ जाएगा -9, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9। यानी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो x की वैल्यू 2 है, एक 5 है एक 9 है, तो हमको मिलेगा 5 0, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट होगा 9 और 0, यानी देयर आर 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है जिनकी 3 वर्टिसेस दी हुई और A B C D इसके वर्टेक्स हैं, और उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, एक का A प्लस B और A माइनस B, दूसरे का 2A प्लस B 2A माइनस B, तीसरे का है A माइनस B A प्लस B, और चौथा हमें निकालना है। तो हम लेट कर ले रहे हैं कि लेट फोर्थ वर्टेक्स B एक्स वाई। अगर हम फोर्थ को एक्स वाई मान लें तो हम जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट इस AC पे भी लाई करेगा और BD पे भी लाई करेगा। तो हम इस पॉइंट का अगर AC का मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर होगा। तो हम निकालते हैं, तो ये A प्लस B प्लस A माइनस B अपान 2, और दूसरा होगा A माइनस B प्लस A प्लस B अपान 2। तो ये हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, 2A अपान 2 यानी A हो गया, और इसमें भी A 2 हो जाएगा, माइनस B से माइनस B कट जाएगा, तो ये भी A हो जाएगा। यानी इस पॉइंट अगर AC से मिड पॉइंट निकालें तो इसका आ रहा है A और A मिड पॉइंट, तो ये B वाला भी वही होगा। तो अगर हम इससे निकालें तो ये A बराबर होगा 2A प्लस B प्लस x अपान 2 के बराबर होगा A।
तो इससे आएगा तो 2a प्लस बी प्लस एक्स इजकल टू 2a हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, यानी b की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। हाँ, x की वैल्यू माइनस बी। और इसी तरह 2a माइनस बी प्लस वाई अपान 2 इजकल टू a होगा, यानी 2a, यानी 2a माइनस b प्लस वाई इजकल टू 2a। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी y इजकल टू प्लस b में आएगा, यानी इसकी वर्टिसेज हो जाएंगी, x का मान आएगा माइनस b और y का मान आ जाएगा प्लस b, यानी माइनस b और प्लस b इसकी वर्टिसेज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट है जिस पे पॉइंट्स ए बी दिया हुआ है और वो ट्राइसेक्टेड है, 3 पार्ट में टूटा हुआ है, जिसके 2 पॉइंट, अगर ये ए है और ये बी है तो इसमें 2 पॉइंट, एक पी है और एक क्यू, यानी इस ए बी को 3 भाग में तोड़ा गया है। और ए P जो है नियरर है, P इज़ नियरर टू A, यानी A के नियरर है, तो ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये सब बराबर हैं, ये 3 पार्ट में, ये 1 2 3, तो ये भी 1 रेशियो होगा, ये 2 रेशियो होगा। तो यहाँ अगर P का जो रेशियो देखा जाए तो 1:2 है, और A पॉइंट दिया हुआ है 2 1 और B पॉइंट दिया है 5 और -8। तो अगर हम P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो इस 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा और ये 2 का इससे होगा, यानी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 और 2 का 2 से प्लस 4, 2 × 2 4 हो गया, अपान 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और इस 1 का रेशियो y वाले में -8 से, तो -8, 1 का 8 से करेंगे -8 और 2 का 1 में करेंगे तो +2 हो जाएगा अपान 3। तो P पॉइंट निकल जाएगा 5 + 4 9 अपान 3, तो 3 हो गया, और 8 और +8 है -2, तो -6 हो जाएगा, -6 अपान 3 यानी -2, यानी P का कोऑर्डिनेट होगा 3 और -2। अब ये P इस लाइन पे लाई करता है तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, सिंस P लाइज ऑन AB, सो इट satisfied the equation 2x - y + k = 0, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम रखें तो 2 × 3 माइनस y की वैल्यू -2 है प्लस k = 0 हो जाएगा। तो 2 × 3 6 हो गया और माइनस +2 हो गया प्लस k = 0, तो ये 8 हो गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी -8, यानी k की वैल्यू -8 आएगी, और जो पॉइंट P होगा वो होगा 3 और -2, A और B को, और उस पर कोई पॉइंट P है और रेशियो दिया हुआ है 1:2, एंड इट लाइज ऑन द लाइन 3x - 18y + k = 0। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको लाइन सेगमेंट बनाना है।
अगर ये A है और ये B है, A का कोऑर्डिनेट है 3 और 2, B का है 5 और 1, तो कोई P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो हम लेट कर लेंगे कि उसका कोऑर्डिनेट x y है और 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हम k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है अगर इक्वेशन लाइन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट lies on the line B P x y। P एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो हम P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास रेशियो दिया हुआ है। तो P का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 5 और 2 का 3 में, प्लस 2 × 3 अपान 2 + 3 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 5 + 6 अपान 3 यानी 11/3। और y की वैल्यू 1 × 1 प्लस 1 × 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 1 × 1 2 × 2 अपान 3, 1 + 2 3, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, 5/3 यानी 11/3 और 5/3। ये वैल्यू x और y की हो गई, यानी कोऑर्डिनेट हो गया P 11/3 5/3। Since point P lies on the line, so put value of x and y in the line। हम लाइन पे, हम जानते हैं कि पॉइंट P लाई करता है लाइन पे, तो इसलिए x और y की जो वैल्यू आई है वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो 3 × 11/3 माइनस 18 × 5/3 प्लस k = 0, तो 3 से 3 कट जाएगा और ये इससे काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 11 - 30 प्लस k = 0, यानी k = हो जाएगा, ये इसमें से घट के 19 आ जाएगा और 19 इधर आएगा तो माइनस साइन इधर है, तो इधर आके प्लस साइन हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पॉइंट हैं P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को, जो A और B पॉइंट के बीच में है। यानी A और B दो पॉइंट हैं जिनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 0 और B का कोऑर्डिनेट दिया है 0 और 8। इनके बीच में P Q दो पॉइंट हैं, तो उनका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q। तो हम जान रहे हैं ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स सब इक्वल होंगे, ये तीनों, यानी AP = PQ = QB। तो अगर हम P का ये रेशियो, इधर का रेशियो AP का रेशियो 1 होगा और PB का रेशियो 2 होगा, क्योंकि 1:2 होगा, और Q जो है 2:1 होगा, क्योंकि AQ के बीच में 2 होगा और ये QB 1 में होगा, यानी 2:1 में होगा। तो अगर हम P का पॉइंट निकालना चाहते हैं तो P का पॉइंट हो जाएगा
ये 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा और 2 का मल्टीप्लाई ए वाले पॉइंट से होंगे। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे अपान 1 + 2, 1 + 2 3 हो जाएगा, और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y का 1 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 8 प्लस 2 का 0 में होगा तो 2 × 0 अपान 1 + 2। तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 हो गया -4/3, -4/3, और ये हो जाएगा 8 × 1 8 हो गया, और इधर 0 तो 8/3, यानी p का कोऑर्डिनेट -4/3 और 8/3। q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे और 1 का ए वाले में करेंगे, तो 2 × 0 प्लस 1 × -2, 1 × -2/3, 2 × 0 और 1 × -2। इसी तरह 2 × 8 और 1 × 0/3। तो ये हो जाएगा 2 × 0 0, ये -2/3 हो जाएगा, और 8 × 2 16/3 हो जाएगा। यानी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P -4 3 और 8/3, और Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/3 और 16/3 तक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।